हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं सुधा रावल, ठीक है। मैं आपको करवा रही हूँ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बच्चों मैं प्रोरेटा के क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको। प्रोरेटा के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप वही क्वेश्चंस पेपर में तैयार करके चले जाओगे तो बच्चों आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने कल आपको करवाया था 4 प्रीमियम का क्वेश्चन, आज मैं आपको करवा रही हूँ 112 क्वेश्चन टीएस गरेवाल की बुक का, ठीक है। तो अभी मेरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to be issued at a 20% premium. The money payable per share on application is ₹5, on allotment ₹4 including 2 premium, first call ₹2, final call ₹1. Applications were received for 2,40,000 shares and allotment was made as under, ठीक है। 1 लाख को फुल अलॉटमेंट करी है, 80,000 जिन्होंने अप्लाई करे उनको 60,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, और जिन्होंने 60,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं उनको 40,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1 and applicants of 1,200 shares falling in category 2 failed to pay allotment money. These shares were forfeited on the failure to pay first call. Holders of 1,200 shares falling in category 3 failed to pay first and final call, and these shares were forfeited after the final call. 1,300 shares were reissued at the rate of ₹8 as fully paid up. Journalize the above transactions and prepare cash book and balance sheet. बच्चों अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। बैलेंस शीट के 8-10 क्वेश्चन मैं आपको इकट्ठे करवाऊंगी, ठीक है, और आपको बैलेंस शीट अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एंट्रीज करवा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशंस जो कंपनी ने मांगी है वो 2 लाख की है, और एप्लीकेशंस आई कितने की हैं? 2,40,000 की, ठीक है जी। अभी मैं बच्चों सबसे पहले मैं कंप्लीट करती हूँ एडजस्टमेंट टेबल को। 1 लाख इंटू 5, 5 लाख रिसीव्ड, 5 लाख ड्यू, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपीज आए। 60 इंटू 5, 3 लाख ड्यू, 1 लाख एक्स्ट्रा आया, ठीक है। 60,000 इंटू 4 तक एडजस्टमेंट हो सकती है। हमारे पास 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा है जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। 60 इंटू 5, 3 लाख, 40 इंटू 5, 2 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा, 1 लाख की एडजस्टमेंट हुई अलॉटमेंट में, कोई रिफंड नहीं है, कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टोटल बन रहा है 12 लाख, 12 लाख, 2 लाख इंटू 5 ये बन रहा है 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट है हमारी 2 लाख की, ठीक है बच्चों। देखो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12 lakh being share application money received। मैंने एल डाला है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आपने पूरा लिखना है प्रॉपर वे से। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 lakh टू शेयर कैपिटल 2 lakh into 5, 2 lakh into 5, 10 lakh to share allotment, allotment ये एडजस्ट हुआ 2 lakh being share application money, application money transferred to
शेयर कैपिटल एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर allotment due। शेयर अलॉटमेंट ड्यू 2 लाख इंटू 2 लाख शेयर्स थे इंटू 4 8 लाख 2 लाख इंटू 2 4 लाख 2 लाख इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 4 लाख। अब हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। पर इसमें देखते हैं कॉल इन अरियर है, वर्किंग नोट्स देखते हैं हमारे कौन से बनेंगे। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना वर्किंग नोट। ये मैं बनाने जा रही हूँ वर्किंग नोट्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर भी है। ये मेरा आ गया सेकंड कॉलम, ये मेरा आ गया, इसमें मैं रखूंगी एंट्रीज। इधर मेरे आगे वर्किंग नोट्स। देखो बच्चे, अ शेयर होल्डर, यहाँ पे पहले मैंने रेट लिखे 5 2 + 2 2 + 1 10 + 2। यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1। एप्लीकेंट्स लिखा गया है, एप्लीकेंट्स 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1। 1 लाख को 1 लाख मिले, मतलब जिन्होंने 1000 मांगे थे, ठीक है, और 1000 इनको मिले थे, इनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया था, इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स इन कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के 1200 शेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा जो फर्स्ट एप्लीकेंट था, फर्स्ट एप्लीकेंट इसके अलॉटेड और अप्लाइड, ये मैंने अप्लाइड लिखे, अलॉटेड शेयर्स 1000 थे इसके, ठीक है। जो सेकंड एप्लीकेंट है हमारा, उसने क्या नहीं पे करा, जो सेकंड एप्लीकेंट है उसके अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड है 1200 शेयर्स। इसके हम निकालेंगे कि अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। देखो बच्चों, सेकंड एप्लीकेंट के मैं निकालने लगी हूं अलॉटेड शेयर्स। इधर लिखा अप्लाइड अलॉटेड, सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड है 80,000, अलॉटेड है 60,000। इफ 1 तो ये आ गया 60,000 बाई 80,000, ठीक है। इफ कितने थे 1200 शेयर्स, तो ये आ गए 60,000 बाई 80,000 इंटू 1200, ठीक है। 900 शेयर्स आ गए इसके, मतलब इस एप्लीकेंट के, इस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिले हैं 900। जिसने 1200 शेयर्स मांगे थे उसको कितने शेयर्स मिले हैं 900, ठीक है। ये भी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट बनी है, इसकी भी अलॉटमेंट बनी नहीं आई, ठीक है। दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड ऑन द फेलियर टू पे, मतलब इन दोनों ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, फाइनल कॉल इनकी अनकॉल्ड है। जो फाइनल कॉल है वो इन दोनों की अनकॉल्ड है। होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स इन कैटेगरी 3, ठीक है। होल्डर ऑफ, मैंने लिखा नंबर 3 पे एक शेयर होल्डर जिसके पास होल्डर मींस अलॉटेड शेयर्स है, इसने क्या नहीं पे करा, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी और फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। इसके शेयर्स जो फॉरफिट हुए हैं वो हैं आफ्टर द फाइनल कॉल,
ठीक है, तो अब हम पहले तो अलॉटमेंट की बात करते हैं। एक तो अलॉटमेंट फर्स्ट वाले की नहीं आई, दूसरे बंदे की हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेंट की। जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, क्योंकि उसके अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स बराबर है, तो उसकी कॉल जो अलॉटमेंट ड्यू है, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, वो कितनी है 1000 इंटू 4, 4000। मतलब उसका ये 4000 पे 4000 कॉल इन अरियर है अलॉटमेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले एप्लीकेंट की। उसका हम लिखते हैं, उसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 1200। तो इसका मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1200 इंटू 5, 6000 रुपीज। एप्लीकेशन मनी ड्यू 900 इंटू 5, 4500 रुपीज। एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट हुई 1500 रुपीज की। अब लिखा अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू में हमने कैपिटल को अलग कर लिया, प्रीमियम को अलग कर लिया। ठीक है, देखो कैपिटल 900 इंटू 2, कैपिटल होगी 1800 की, प्लस 900 इंटू 2, यहाँ पे भी कैपिटल होगी 1800 की, ये आ गया 3600। ठीक है, माइनस एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट होगी कैपिटल में 1500, यहाँ पे आ गया नील, इधर आ गया 1500। कॉल इन अरियर 300 प्लस 1800 इक्वल टू 2100। ये हमारे हो गए बच्चों वर्किंग नोट्स। देखो ये 2100 इज कॉल इन अरियर, ठीक है। ये प्रीमियम अनपेड है, टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिटेड वाइल फॉरफीचर, टू बी डेबिटेड वाइल फॉरफीचर। अब देखो बच्चों, जो हमने फॉरफिट करना है, जो पैसा पेड है, इसको लिखा टू बी फॉरफिटेड। अगर कोई इसमें प्रीमियम होता, प्रीमियम इंक्लूड होता, जैसे यहाँ पे जो प्रीमियम पेड होता, प्रीमियम कभी भी फॉरफिटेड अमाउंट में हम नहीं लेते। ठीक है, तो ये मेरे वर्किंग नोट तैयार कर लिए। अब बच्चों हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट हमने कितने की लेनी थी, अलॉटमेंट 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख रुपीस हमारे पास आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट हमने कितनी लेनी है 6 लाख, 6 लाख। 6 लाख में से कॉल इन अरियर, अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर देखो कितना है, एक पहले शेयर होल्डर का 4000, ठीक है, और 2100, 4000 एंड 2100, ये मैंने इधर एरो बना के लिख दिया, 4000 प्लस 2100, ये हो गया 6100। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आया वर्किंग नोट से 6 लाख माइनस 6100, ये आ गया 593,900। और यहाँ पे लिखा बीइंग शेयर, शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, ये हमारी एंट्री आ गई। अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल देखो कितने की है 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। ये हमने लिखा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है जी, ये हमारी हुई एंट्री 2 लाख इंटू 2 की। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 लाख की। अब देखो बच्चों, फर्स्ट कॉल कितने लोगों की नहीं आई? 1000 शेयर। ये देखो, ये जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई थी, जिनकी फर्स्ट कॉल बनी नहीं आई, 1900 एंड 1200 मीन्स ये टोटल हमारे बनते हैं 3100 शेयर्स की, जो कॉल इन अरियर बनती है। 3100 इंटू 2, ठीक है, 3100 इंटू 2 रुपीज नहीं आए। 4 लाख में से 62 जो हमारे पास 100 है, 4 लाख माइनस 6200, तो 393,800, 393,800 being share फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब देखो बच्चों, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स है जो फॉरफिट हुए हैं, किसके हुए हैं? एक तो पहला एप्लीकेंट था 1000 वाला, दूसरा 1200 जिसने शेयर्स अप्लाई करे थे और जिसको मिले कितने थे? 900 शेयर्स। तो मैं फॉरफिट करने लगी हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू। देखो, 2 शेयर फॉरफिटेड फर्स्ट कॉल के बाद हुए हैं, टू कॉल इन अरियर बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिट हमने अलग अलग करनी है, कैपिटल रिजर्व हमारा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। बेटर है कि शेयर्स को अलग अलग फॉरफिट करो। तो मैं यहाँ पे पहले कौन से शेयर फॉरफिट कर रही हूँ? 1000 शेयर्स। 1000 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल, फर्स्ट कॉल के बाद है 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए की फाइनल कॉल है, तो कॉल्ड अप कैपिटल होगी 9000। सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 2, 2000, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू 1000 इंटू, देखो बच्चों कितना पैसा फॉरफिट होएगा, प्रीमियम तो हम लेते नहीं है, ठीक है। तो 1000 इंटू फॉरफिट, इसने 5 रुपीज ही पे करे थे एप्लीकेशन के, 5000 फॉरफिट हो गए। कॉल इन अरियर देखो इसका कितना नहीं आया, 4 रुपए की अलॉटमेंट हो गई और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल होगी, ये हो गया 6000, ठीक है। 1000 इंटू 6, ये हमारा हो गया 6000, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये शेयर फॉरफिट करने के बाद फिर से समझो, 1000 इनकी फुल अलॉटमेंट है, 1000 को 1000 नहीं भी लेते, कॉल्ड अप कैपिटल 9, ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट हुई, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए अनपेड है, फॉरफिट क्या होगा? सिर्फ 5 रुपए जो एप्लीकेशन के हैं, और कॉल इन अरियर कौन सी होगी? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और जब हम मीन्स कॉल इन अरियर डालते हैं तो प्रीमियम को इंक्लूड करते हैं। अब हमने शेयर फॉरफिट करने हैं, हमने 1000 वाले कर लिए, अब हम करेंगे 900, ठीक है। इन्होंने अप्लाई कितने करे थे? 1200। तो अब हम बच्चे इन शेयर्स को बड़े ध्यान से फॉरफिट करना पड़ेगा। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स, कॉल्ड अप कैपिटल 9, 8100, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये मिलेगा वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट देखो बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम 1800, 2 शेयर फॉरफिटेड वर्किंग नोट से, 2 शेयर फॉरफिटेड वर्किंग नोट से कितनी अमाउंट मिल गई? 6000। 2 कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर बच्चे देखो 900 के, एक तो इन्होंने 2100 नहीं दिया, प्लस 900 इंटू जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने की थी? 2 रुपीज की, 900 इंटू 2, 1800, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम टोटल करते हैं, कितना हो गया? एक 1800 नहीं दिया और दूसरा कितना नहीं दिया? 2100, तो ये बन गया 3900, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो, 2100 प्लस जो मैं देख रहा है 1800, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं कॉल ड्यू की एंट्री। पहले नरेशन लिख लें इसकी, बीइंग शेयर्स
फॉरफिटेड, ये हमारे शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है जी। अब हम करेंगे, क्वेश्चन काफी लेंथी है, ध्यान से देखो। अब जो शेयर फॉरफिट हो गए वो तो शेयर होल्डर्स निकल गए, अब हमारे उनसे हमने कोई पैसा नहीं लेना। ठीक है, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल कितनों की ड्यू होएगी? फाइनल कॉल बच्चों देखो, हमारे पास शेयर्स कितने थे? टोटल थे 2 लाख के। 2 लाख में से हमने फॉरफिट कितने कर लिए? एक हमने कर लिए 1000 शेयर, दूसरा हमने कर लिए 900 शेयर्स। ठीक है, तो इनटू 1 मीन्स 2 लाख माइनस 1900, ये आ गया 198 100। अब फिर से देखो, अब जिसके पास 1200 शेयर्स हैं उसने फिर पैसा नहीं पे करा, कॉल इन अरियर आ गई हमारे पास। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 198 100 की लेनी थी और हमारे पास कितना पैसा नहीं आया? 1200 इंटू 1, 1200 रुपीज हमारे पास नहीं आए, तो आया कितना? 196 900 बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जो 1200 शेयर्स हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 कॉल्ड अप कैपिटल 10 12,000 टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर, इसने 2 कॉल्स नहीं पे करी 3 रुपीज की। ठीक है, तो 1200 इंटू 3 3600 कॉल इन अरियर हो गया। 1200 इंटू 7 8400 हमारा हो गया शेयर फॉरफिटेड बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब हमने करनी है शेयर्स री इशू। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा साइड वाला बोर्ड इरेज करने लगी हूँ, जो कि आपने सिंपल शेयर ही निकाल लिए हैं। इधर मैं करती हूँ एंट्रीज, आप बच्चों ध्यान से देखना। हमने करने हैं 1300 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ ₹8। ठीक है, तो ये मैंने करा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर्स री इशूड। 1300 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, 1300 एट द रेट ऑफ ₹8। लॉस कितना आएगा? 1300 इंटू 2, 1300 इंटू 8 10,400, 1300 इंटू 2 2600 और ये हमारे पास आ गया 13,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आपने कि कौन से शेयर्स रीइशू करे हैं। देखो, हमने एक तो ये शेयर फॉरफिट करे हैं, ये मैंने सर्कल में कर दिया। ठीक है, एक हमने यहाँ पे 1000 शेयर्स फॉरफिट करे थे, ये वाले मैंने सर्कल में कर दिए। एक हमने यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट करे हैं। ठीक है, पहले हमने करे ये 1000 शेयर्स, फिर हमने करे 900 शेयर्स, फिर हमने करे 1200 शेयर्स। आपका कैपिटल रिजर्व गलत हो सकता है अगर आपने ध्यान ना दिया तो। देखो, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कौन से शेयर्स री इशू करे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चों? स्टेटमेंट में लिखा है 1000 इन कैटेगरी 1 एंड 300, मतलब ये वाले सारे री इशू करें, इसमें से 300 री इशू करें। जो 1000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स। ये कितना था? प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स का प्रॉफिट कितना है? 5000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, ये 300। 900 का प्रॉफिट कितना था? 6000। तो 300 मीन्स 1/3
हो गया कितना 2000, ये आ गया 7000 माइनस लॉस, लॉस ऑन 1300 शेयर्स। तो बच्चों लॉस कितना हमारे पास जब हमने शेयर्स रीइश्यू करे हैं 2600, 7000 माइनस 2600, तो ये आंसर आ रहा हमारा 4400। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आंसर हमारा आ रहा है 4400। ठीक है बच्चों, देखो समझ लग रही है? ठीक है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, टू एप्लीकेंट्स जिन्होंने 40,000 अप्लाई करे उनको 40,000 मिले, जिन्होंने 50,000 अप्लाई करे उनको 40% मिले और 2,000 का रिफंड हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ना इन्होंने बताया हुआ है कि आपने कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर, कितनी अलॉटमेंट रिसीव करी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ₹1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इन्होंने ये बोला कि हमने अलॉटमेंट का 1,08,000 रुपीज रिसीव कर लिए, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। कहते ये जो अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आई थी इसके अलावा हमने जो अलॉटमेंट ड्यू थी उसका हमने कितना रिसीव करा 1,08,000 और कॉल का हमने रिसीव करा 2,50,000। इसके बाद इन्होंने बोला दैट डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट, डायरेक्टर्स ने वो शेयर्स फॉरफिट करे जिनकी अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू थी, जिनकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई थी। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू हुम, और इनको फुल अलॉटमेंट वॉज मेड, इनको हमने फुल अलॉटमेंट करी हुई थी, इनकी अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू थी। अब हमने ये निकालना है कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले हम इस क्वेश्चन के ये टेबल को समझते हैं बच्चों। देखो 40,000 अप्लाइड, 40,000 एप्लीकेशंस आई हैं और 40,000 अलॉट हुए हैं। 80,000 मनी रिसीव्ड, 80,000 शेयर कैपिटल का बनता है। जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स मांगे उन्होंने 1 लाख रुपीज दिए हैं और उनका 20,000 इंटू 2 40,000 बनते थे। 60,000 उनका एक्स्ट्रा आया था जो कि अलॉटमेंट के लिए हमने रख लिया। 2,000 का 2 रुपीज 4,000 आए थे क्योंकि इनको कोई शेयर नहीं मिला तो इनका पैसा भी हमने सारा वापस कर दिया। अब देखो बच्चे फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,84,000, 1,84,000 being share application money received. Second entry, share application account debit 1,84,000, to share capital 1,20,000, to share allotment ये गया हमारा टू शेयर अलॉटमेंट 60,000, टू बैंक ये हमारा गया 4,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल adjusted in allotment and access returned to applicants. रिटर्न ये रिटर्न कर दिया बाकी का। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 60,000 इंटू 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3 1,80,000, 60 इंटू 3 1,80,000
80,000. Being share allotment ड्यू। अब देखो बच्चों, इन्होंने लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट का हमने कितना पैसा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो 180 में से 60 तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब हमने कितना लेना था, 180 माइनस 60 120। अब इन्होंने बोला 60,000 के अलावा हम कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, 1,08,000। इट मीन्स हमारा कॉल इन अरियर कितना हुआ, 120 माइनस 1,08,000, 12,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है जी। अब हम करते हैं कॉल शेयर फाइनल कॉल ड्यू। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल देखो कितने की होगी, 60 इंटू 5, 60,000 इंटू 5, ये बना 3 लाख। बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। अब इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा गया है कि फाइनल कॉल के हमने 2,50,000 रुपीज रिसीव करे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। ये थे 3 लाख में से हमारे पास 2,50,000 आ गए हैं, तो 50,000 कॉल इन अरियर हुआ। बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। देखो बच्चों, यहां तक समझ लगी। अब देखते हैं हम अलॉटमेंट। देखो मैंने यहां से वर्किंग नोट करा, जो हमने शेयर फॉरफिट करने हैं। ये मैंने लिखा 2, 3, 5, 10। देखो 12,000 शेयर की अलॉटमेंट नहीं आई, 12,000 रुपीज नॉट शेयर, 12,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए। तो अलॉटमेंट का रेट कितना बेटा, 3 रुपीज। अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 12,000 रुपीज। अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपीज। मतलब कितने शेयर्स की अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है, 4,000 शेयर्स की अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं पे करी, इसका मतलब कॉल भी नहीं पे करी होगी, क्योंकि इन्होंने इनके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं लास्ट में फाइनल कॉल के बाद। अब देखो जिनकी फाइनल कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड, वो देखो कितनी है। टोटल नॉट रिसीव्ड अमाउंट कितनी है, 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 10,000 शेयर की फाइनल कॉल नहीं आई। ठीक है, तो अब देखो 4,000 तो ये शेयर थे, 6,000 और हो गए। ठीक है, देखो 4,000 की अलॉटमेंट नहीं आई और 4,000 प्लस 6,000, 10,000 की फाइनल कॉल नहीं आई। ठीक है बच्चों, उन्होंने बोला ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको फुल अलॉटमेंट करी थी। मतलब ये फर्स्ट वाली कैटेगरी है जिन्होंने 40,000 मांगे थे, इनको 40,000 मिले थे। अब हम इन 4,000 शेयर को फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, कॉल्ड अप कैपिटल 10, ये हो गया 40,000। टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन अरियर। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट आएगी और कॉल इन अरियर में कितना आएगा। देखो 4,000 के सिर्फ हमें हमारे पास क्या है, 2 रुपीज आए हैं। 8,000 फॉरफिटेड में चला गया और कॉल इन अरियर कितना हो गया, 4,000 इंटू
8, ये हमारे पास हो गया 32,000। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझो, समझ लगी कि नहीं समझ लगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना। देखो बच्चों, कोई डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकते हैं। बच्चों आज मैंने आपको करवाए 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कंसीडरेशन अदर देन कैश करवाऊंगी। 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको कैश बुक भी बना के दिखाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बैलेंस शीट के सम्स भी करवाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज चैप्टर के साथ चलते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मेरे को मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को बच्चों शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।